बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आप सभी के समक्ष राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में। देखिए, राज्यसभा की विशेष शक्तियां पूछी भी गई हैं, कई बार एग्जाम में आई हैं, पीसीएस में भी आया है, आरओआरओ में भी आया है। दो एक्सक्लूसिव पावर होती है राज्यसभा की, एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 ये दो एक्सक्लूसिव पावर होती है और दोनों पर सवाल कई बार बन चुके हैं और भविष्य में भी आने की संभावना है। आखिर आर्टिकल 249 क्या है और आर्टिकल 312 क्या है, इस बात को समझते हैं। आर्टिकल 249 है राज्यसभा की स्पेशल पावर कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार ऐसे कैसे? तो देखिए, यदि राज्यसभा अपने यहाँ उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, यानी राज्य सूची के किसी विषय को नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय घोषित कर दे, तो ऐसे में संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। एक बार फिर से समझिएगा जरा सा विस्तार से। अब देखिए, हमारे भारत देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी शक्तियों का वितरण है। शक्तियों के वितरण का सिद्धांत है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें विधायी शक्तियों का भी बंटवारा किया गया है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। एक यूनियन लिस्ट होती है संघ सूची, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ का है। और एक स्टेट लिस्ट होती है राज्य सूची, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है। और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। ठीक, तो राज्य सूची के विषय पर यदि आपसे सामान्यतः पूछा जाए कि जनरली राज्य सूची के विषय पर क्या संसद कानून बना सकती है, तो इसका जवाब देंगे आप नहीं। सामान्यतः संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। फिर से सुनिएगा, सामान्यतः जनरली संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। लेकिन क्या ऐसी कोई विशेष परिस्थिति है जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? जी हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वो विशेष परिस्थितियां होती हैं 249, 250, 252, 253 और 356। ये विशेष परिस्थितियां होती हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 356 क्या है? यदि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा हो तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 253 क्या है? किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 252 है, दो या अधिक राज्य राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अनुरोध करें अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करके, तब संसद बना सकती है कानून। 250 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी 352 के केस में, राष्ट्रीय आपातकाल के केस में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और 249 है राज्यसभा की स्पेशल पावर कि राज्यसभा अपने यहाँ क्या लाए? राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और इस प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वालों के, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करे। उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से क्या कर दे? पारित कर दे। और पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो ऐसे में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। एक बात सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, राज्यसभा संसद को अधिकृत कर रही है, यानी राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके संसद को इस बात के लिए अथराइज कर रही है कि संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। एक सवाल और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रस्ताव राज्यसभा पारित करती है, संसद को अधिकार देती है, इस प्रस्ताव की वैलिडिटी कब तक रहती है? तो 1 साल तक रहती है। ठीक है, प्रस्ताव की वैलिडिटी यानी 1 साल के भीतर संसद को कानून बना लेना है। ठीक है, 1 साल उसकी वैलिडिटी रहती है। 1 साल बाद दोबारा फिर पारित करना पड़ जाता है अगर वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो एक बात फिर से सुनिएगा कि अनुच्छेद 249 राज्यसभा की विशेष शक्ति है, जो कि राज्यसभा को ये पावर देती है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है। और अगर ऐसा राज्यसभा करती है तो संसद उस विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाती है, यानी संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति हासिल हो जाती है। ठीक है, तो पहली स्पेशल पावर ये है। दूसरी स्पेशल पावर है 312। 312 क्या है? 312 है कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऐसी सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अभी इस समय आप देखते हैं कि 3 अखिल भारतीय सेवाएं अपने यहाँ हैं। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा। आईएफएस भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसको 1966 में अखिल भारतीय सेवा का दर्जा मिला। ठीक, इसके अलावा जैसे आजकल बातचीत चल रही है जुडिशियल सर्विस को भी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाया जाए,
तो इन तीनों के अलावा किसी चौथी को यदि ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना है, यानी किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा देना है, नई अखिल भारतीय सेवा के तौर पर सृजित करना है, तो राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार संसद को दे दे। फिर से इस बात को समझिएगा कि संसद तभी ऐसा कर पाएगी जब संसद को यह अधिकार मिलेगा, और संसद को यह अधिकार कौन दे रहा है? संसद को यह अधिकार राज्यसभा दे रही है। यानी राज्यसभा 312 के केस में भी यही है, आर्टिकल 312 राज्यसभा को यह शक्ति दे रहा है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है ना। नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है, तो नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और कैसे पारित करे भैया? प्रेजेंट एंड वोटेड, ये लिखा है प्रेजेंट, ये वोटेड, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से क्या कर दे? पारित कर दे। तो यदि उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित कर देगी तो संसद को अधिकार मिल जाएगा, संसद को अधिकार मिल जाएगा कि संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, यानी संसद नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है। ठीक है, तो ये दो शक्तियां हैं राज्यसभा की जो एक्सक्लूसिव पावर हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इस समय जो ये शॉर्ट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं, जब भी फुर्सत होती है मुझे तो आप सभी के लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं। इन शॉर्ट वीडियो का मकसद यही है कि ऐसी बातें जो एग्ज़ाम में ट्रेंड हो सकती हैं या ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर आऊँ और विद डिस्कशन आपको समझाऊं, उसके आसपास की चीज़ों को समझाऊं, जिससे कि कोई भी प्रश्न बने तो उसके सारे डायमेंशंस को आप समझ पाएँ और सही उत्तर लगा पाएँ। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य रहता है। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी करिएगा, जैसे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। देखिए, अभी परीक्षा बहुत नज़दीक है, आरओ की परीक्षा आपको 27 की है, 27 जुलाई को। तो अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ का समय बचा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दीजिए। और इस समय सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है वो जनरल स्टडीज़ पर यानी जीएस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, कोशिश करिए कि जो कंबाइन फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज़ आती है जिसमें सभी विषय शामिल होते हैं, यानी जीएस के सभी विषय शामिल होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाइए। अगर मान लीजिए 140 प्रश्न आप हिस्ट्री का कर रहे हैं, ज्योग्राफी का कर रहे हैं, 140 प्रश्न की ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहे हैं या 140 प्रश्न का पॉलिटी का मॉक दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो संख्या होनी चाहिए वो फुल लेंथ के जो कंबाइंड क्वेश्चंस के टेस्ट हैं उनकी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सबका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, आप सब बढ़िया प्रदर्शन करें और चयनित हों, देश में विकास का माध्यम बने। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार आप सभी को, खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ जानते ही हैं आप, फूलना नहीं है, क्या है? बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना।